अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। वो हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इसके 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ये है कि अल्केन्स जो होते हैं कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस, यानी जो उसके फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये ना सिर्फ कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता बल्कि उनकी कोई स्मेल भी नहीं होती। वाइल पेंटेन टू हेप्टाडिकेन यानी C5 से लेकर कार्बन 17 तक जो उसके मेंबर्स होते हैं, दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कलरलेस और इनकी कोई कलरलेस होते हैं और स्मेल भी नहीं हो। ऑर्डरलेस का मतलब है कोई स्मेल नहीं होती। द हायर मेंबर्स फ्रॉम C18 ऑनवर्ड्स आर वैक्सी सॉलिड्स विच आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और C18 और उससे ऊपर जितने भी मेंबर्स हैं वो वैक्सी यानी मोमी किस्म के सॉलिड्स होते हैं, और वो भी कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये, अल्केन्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब आपने देख लिया कि जो अल्केन्स होते हैं इनके सारे बॉन्ड जो होते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है इन बॉन्ड्स के दरमियान। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से ये सारे के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर होते हैं। जब बॉन्ड सारे नॉन पोलर होते हैं तो नेचुरली जो अल्केन का मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर होता है। तो अल्केन्स आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर। अगर पोलर होंगे भी तो बहुत ही वीकली पोलर। और जाहिर बात है जो ये सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है कि लॉ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है। जो पोलर होते हैं कंपाउंड्स वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व करते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो अल्केन्स आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर एंड आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिजॉल्व नहीं करते हैं लाइक वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं करते, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। अच्छा, ये एक और पॉइंट नंबर 3 के द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर एज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये आपको पता है कि जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ये आपने जो है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जितने नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो लंडन फोर्सेज कहलाती है या वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। और वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की क्वालिटी ये होती है कि जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ता जाता है या मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। ठीक है। तो जाहिर बात है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का ताल्लुक ही तो फिजिकल कांस्टेंट से होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब का ताल्लुक जो होता है ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं जिनका ये होता है कि जैसे जैसे आपने मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होगा और जैसे जैसे एटम्स की मॉलिक्यूल में एटम की तादाद बढ़ती है तो वैन डर वाल्स फोर्सेज या लंडन फोर्सेज जो होती हैं ये बढ़ती जाती हैं। अब इनके बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं ना, ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स के और वैसे भी जितने भी फिजिकल कांस्टेंट्स होते हैं यानी फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका ताल्लुक ही फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप वैन डर वाल्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ते जाएंगे। नॉन पोलर के केस में कम से कम यही होता है। पोलर के केस में तो आपको पता है ना, पोलर कंपाउंड्स में तो ये होता है कि साइज़ बढ़ता जाता है तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है, लेकिन नॉन पोलर केस में जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है या एटम की तादाद बढ़ती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो यही लाइन अब आप आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। देयर फिजिकल कॉन्स्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी एक्सेट्रा इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इस जबकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ये तो आपको पता है ना कि जैसे जैसे कोई चीज़ बड़ी होती जाती है, उसका मास बड़ा होता है तो उसको डिजॉल्व करना मुश्किल होता जाता है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट increases by 20 to 30 for addition of each CH2 group to the molecule। वो यही बात है, आपको पता है कि ये सारे जो अल्केन भी है तो ये होमोलोगस सीरीज़ ना यानी का हिस्सा, यानी हर अल्केन का जो नेक्स्ट मेंबर होगा उसका जो डिफरेंस होगा पिछले मेंबर से वो CH2 ग्रुप का होगा। समझ आ रही है? यानी हर अगला मेंबर का डिफरेंस पिछले मेंबर से, हर अगले मेंबर का डिफरेंस पिछले मेंबर से CH2 ग्रुप का होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बाय 20 to 30 डिग्रीज फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। यानी जैसे जैसे हम अल्केन के हर नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये है कि हम मीथेन से इथेन पे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 इंक्रीज़ होगा। इथेन से प्रोपेन पे जाएंगे फिर भी CH2 का डिफरेंस आया ना, फिर भी 20-30 का डिफरेंस आएगा।
प्रोपेन से हम ब्यूटेन की तरफ जाएंगे, फिर CH2 का डिफरेंस आएगा, फिर 20 to 30 डिग्री। सो हर नेक्स्ट मेंबर में की तरफ जब हम जाएंगे तो उसका प्रीवियस मेंबर से जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। इसी तरह boiling points of alkanes having branch chain structures are lower than the isomeric normal chain alkenes. For example, N-butane has a higher boiling point -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड देन आइसोब्यूटेन -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने आपको ये बात पता है कि जब आपके पास दो नेगेटिव फिगर्स होती हैं तो जितनी नेगेटिव वैल्यू कम होती है उतनी वो ज़्यादा हाई होती है, और जितनी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी वो वैल्यू छोटी होती है। तो इस केस में ये होता है कि अगर आपके पास अल्केन है, उसके दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक आपके पास ब्रांच है और एक आपके पास अनब्रांच है, तो जो अनब्रांच होगा यानी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि उसी का जो आइसोमेरिक यानी ब्रांच स्ट्रक्चर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्योंकि एक और बात यह कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक होता है या मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक ना सिर्फ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से होता है, ये तो मैंने ऊपर जैसे आपको डिस्कस की है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक ना सिर्फ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से होता है बल्कि इनका ताल्लुक अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल से भी होता है, ठीक है। तो होता ये है कि जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में उनकी अरेंजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक ना सिर्फ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से होता है बल्कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से होता है। जितना अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अच्छी होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बढ़ जाते हैं, और जितनी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अच्छी नहीं होगी उतना ही ये कम होंगे। तो होता ये है कि अगर आपके पास दो आइसोमर्स हैं, जैसे कि इस केस में आपके पास लिया गया है एक एन ब्यूटेन लिया है और एक आइसोब्यूटेन लिया, तो है ये आइसोमर्स क्योंकि इनके अंदर एक इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन एन ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट चेन है और जो आइसोब्यूटेन है वो ब्रांच चेन है। तो होता ये है कि जो स्ट्रेट चेन होता है उसकी अरेंजमेंट अच्छी हो जाती है, वो अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर आके अच्छी तरह अरेंजमेंट हो जाती है। तो ज़्यादा अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन जो इसका ब्रांच चेन आइसोमर होगा, जाहिर बात है ब्रांच जो आप डेली लाइफ में लिख लें, कोई पहाड़ के कहते हैं किसी दरख्त की ब्रांच उठा के आप देख ले तो उसको आपको अरेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अरेंजमेंट मुश्किल अच्छी नहीं होती जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स के, इसी वजह से जो उसी आइसोमर का जो ब्रांच स्ट्रक्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो उन्होंने यही बताया कि जो एन ब्यूटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 है, इसकी कम नेगेटिव वैल्यू है ना, इसलिए ये हाई है, जबकि इसका जो आइसोब्यूटेन है उसका 11.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ आ गई। इसी तरह वो ये बता रहे हैं कि आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन भी इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने ऊपर ही पढ़ा है कि जैसे जैसे अल्केन्स के केस में होती ही वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेज मॉलिक्यूल के बढ़ने से उसके अंदर एटम की तादाद बढ़ने से बढ़ती हैं। तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं अल्केन्स के, जैसे जैसे आपके कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है, मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है, उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। तो यही बात बता रहे हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन ऑल्सो इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट दिस इंक्रीज इज़ नॉट सो रेगुलर, सो दिस इज़ द एंड ऑफ ये आपका हो गया। ये आपकी यानी ये जो आपकी कहने का मकसद है कि आपकी जो इंक्रीज़ है वो इतनी रेगुलर नहीं होगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज थी वो रेगुलर थी, जैसे अगर आपने ऊपर पढ़ा है कि 20 to 30 एक CH2 ग्रुप एडिशन ऐड होता है तो आपके जो मॉलिक्यूल है बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज़ होता है। लेकिन अल्केन के केस में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता तो है लेकिन इंक्रीज़ इतनी रेगुलर नहीं है। सो यहाँ पे आपका एंड हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन का।